मयंक आज पहली बार नौकरी लगने के बाद अपने घर अपने परिवार के पास जा रहा है। वो बहुत खुश है। सबके लिए उसने कुछ ना कुछ जरूर खरीदा और उसके छोटे भाई बहन के सामान की तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट थी। पापा के लिए वूलन सूट का कपड़ा और मम्मी के लिए। वो याद करने लगा बचपन के वो दिन। उसके पापा की अपनी दुकान थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बच्चों की भी पढ़ाई खूब अच्छे से चल रही थी। मयंक की मम्मी की सहेली चारू आंटी का उनके घर अक्सर जाना होता, क्योंकि वो उसकी मम्मी की बहुत पक्की सहेली थी। काफी शानो शौकत वाली, हर तरह की सुख सुविधा उनके घर पर मौजूद थी। चारू आंटी हमेशा चांदी के ग्लास में ही पानी पीती। मयंक की मम्मी को वो चांदी का ग्लास बड़ा अच्छा लगता था। ग्लास था भी काफी सुंदर, नक्काशीदार। एक दिन जब मयंक और उसकी मम्मी चारू आंटी के घर गए तो वो कहीं बाहर गई हुई थी। काम वाली आंटी ने दरवाजा खोला और बोली, आप लोग बैठिए, बीबी जी अभी बस आती ही होंगी। और वो अपना काम करने के लिए अंदर चली गई। इत्तेफाक से चांदी का ग्लास वहीं रखा हुआ था और माँ सुमित्रा वो ग्लास उठाकर मयंक को दिखाने लगी। देख मयंक, कितनी सुंदर नक्काशी है, बड़ी मेहनत से बनाया गया होगा ये ग्लास। तभी चारू आंटी वापस आ गई और उनको पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने तुरंत अपनी काम वाली मीरा आंटी को आवाज दी। तुमसे कितनी बार कहा है मीरा, ये ग्लास यहाँ मत छोड़ा करो, मगर तुम सुनती ही नहीं हो। सुमित्रा ने वो ग्लास झट से वापस रख दिया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैं तो बस मयंक को इसकी नक्काशी दिखा रही थी। सॉरी चारू, अगर तुम्हें बुरा लगा तो मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। ये कहकर सुमित्रा ने मयंक का हाथ पकड़ा और वापस आने के लिए मुड़ी। शायद चारू आंटी को एहसास हुआ कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया और वो बोली, तुम बुरा मान गई सुमित्रा, मैं तो बस मीरा से यही कह रही थी कि इतना महंगा ग्लास कहीं इधर उधर हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मयंक की माँ सुमित्रा जी तुरंत वहां से वापस आ गई और फिर दोबारा कभी चारू आंटी के घर नहीं गई। चारू आंटी ने कई बार फोन करके मम्मी को बुलाया, लेकिन मम्मी के आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंची थी। मम्मी ने कभी भी पलटकर उधर नहीं देखा। मयंक को अचानक बहुत तेज सा झटका लगा और वो जैसे नींद से जागा और जल्दी से सोने की तैयारी करने लगा, क्योंकि सुबह जल्दी उठकर उसे अपने घर के लिए जो निकलना था। और मयंक जब अपने घर पहुंचा, मम्मी ने तो कलेजे से लगा लिया और उसका मुंह चूम डाला। आखिर बेटा 6 महीनों के बाद घर वापस जो आया था। मयंक ने सबको उनका लाया हुआ सामान दे दिया। छोटे भाई बहन अपना मनपसंद सामान और पापा वूलन सूट पाकर फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन तेरी मम्मी के लिए क्या लाया है? पापा ने पूछा। देखते हैं, यहीं से कुछ ले आऊंगा मम्मी के लिए। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरा बेटा इतने दिनों बाद अपनी माँ के पास वापस आया है, यही मेरे लिए बहुत है। रात में सभी लोग जब साथ में खाना खाने बैठे तो सबके लिए पानी के ग्लास तो आ गए, लेकिन मम्मी का ग्लास नहीं आया। मयंक बेटा, जरा मेरे लिए भी पानी का ग्लास ले आ। जी मम्मी, अभी लाया। पहले आप आंखें बंद करिए। क्यों बेटा? बस ऐसे ही कीजिए ना। और मयंक ने अपनी मम्मी को पानी देते हुए कहा, ये लीजिए, अब आप आंखें खोलिए, आपका पानी का ग्लास आ गया। और जैसे ही मम्मी ने आंखें खोली, बहुत ही सुंदर नक्काशीदार चांदी का ग्लास। चांदी का ग्लास? हाँ मम्मी, आपको चारू आंटी का चांदी का ग्लास बहुत अच्छा लगता था ना? अरे मेरे बच्चे, तुझे याद था? मैं तो कब का भूल गई थी। मेरी प्यारी मम्मी, वो बच्चा ही क्या जो अपने माता पिता की ख्वाहिशों को भूल जाए। मेरे बच्चे, तुमने इतना महंगा ग्लास अपनी मम्मी के लिए खरीदा, इसमें तो बहुत पैसे लगे होंगे। मम्मी, आपकी खुशियों के आगे इसकी कोई कीमत नहीं। आप लोगों के त्याग और परिश्रम से ही तो मैं इस लायक बन पाया हूँ। आज सुमित्रा मन ही मन फूली नहीं समा रही थी। आज उसके बेटे ने उसके हाथ में भी चांदी का ग्लास जो पकड़ा दिया था। मयंक के पापा भी बहुत ज्यादा खुश थे कि उनके बेटे ने सबकी भावनाओं का ख्याल रखा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।